हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस। ये एक काफ़ी डरावनी फिल्म है और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके उस पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घर के एक रूम में, जहाँ पे एक 15 साल की लड़की जिसका नाम रहता है हैना ग्रेस, वो बेड से बंधी हुई रहती है और दो प्रिस्ट उस पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक डेमन के द्वारा पोजेस्ट हुई रहती है। तभी अचानक से ये डेमन अपनी पूरी ताकत से उन पृष्ठ पे हमला करता है और उनमें से एक पृष्ठ को ये हवा में उड़ा के और उसकी दम घोट देता है। उसकी मौत हो जाती है और तभी वो दूसरे पृष्ठ पे भी हमला कर देती है। जैसे ही वो दूसरे पृष्ठ पे हमला करती है, अचानक से उसके पिता उसके पास आके उसके चेहरे पे पिलो रख के उसका दम घोट देते हैं और वो मर जाती है। अब कहानी 3 महीने की बात की है, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है मेगन, वो अपने रूम से निकल के सुबह सुबह जॉगिंग करने जाती है। ये लड़की काफ़ी डिप्रेस्ड रहती है, क्योंकि ये पहले पुलिस में थी और जब वो पुलिस में थी, एक हादसे में जहाँ पे इसके पार्टनर को गोली लग गई थी एक क्रिमिनल के द्वारा, और ये वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। इस इंसिडेंट के कारण ये लड़की काफ़ी डिप्रेस्ड रहती है और वो काउंसलिंग में जाती रहती है। काउंसलिंग में उसकी दोस्ती एक नर्स से होती है और ये जब अपने जॉब से हट जाती है तो इसे जॉब की तलाश भी रहती है। तो वो लड़की इसे एक हॉस्पिटल में जॉब दिलाती है। अब ये पहले दिन उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो अपने दोस्त से मिलती है। वो दोस्त उसे उस फ्लोर पे ले जाती है जहाँ पे उसे काम के लिए असाइन किया गया है। ये फ्लोर रहता है मुर्दा घर, जहाँ पे मुर्दों के आने के बाद उनका फिंगरप्रिंट और उनका फ़ोटो खींच के उसे फ्रीजर में रखा जाता है। और ये नाइट ड्यूटी में मेगन को ये काम मिलता है। ये सारे कामों को देख के मेगन मेगन अपने घर से रोज़ रात को काम के लिए निकलती है और डेली उसे वही काफ़ी लाशें आती हैं और उनके वो फ़ोटोज़ लेती है, फिंगरप्रिंट्स लेती है और फिर फ्रीज़र में रख देती है। अचानक से एक दिन गार्ड एक नई बॉडी लेके आता है। इसमें एक 15 साल की लड़की रहती है। वो गार्ड बताता है कि ये लड़की रास्ते में मिली थी, जहाँ पे एक इंसान इसे जलाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की की बॉडी काफ़ी बुरी हालत में रहती है। इस बात के कह के वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और मेगन उस लड़की की फ़ोटो खींचती है, उसके फिंगरप्रिंट लेती है और जैसे ही वो उन फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड में मैच करना चाहती है, अचानक से वहाँ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो मैच नहीं कर पाता। इसके बाद वो उस लड़की की बॉडी को अपने फ्रीज़र में डाल देती है। इसके बाद कहानी यहाँ आती है कि अचानक से कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि बल्ब बंद होने लगता है, कभी जलने लगता है, अंधेरा हो जाता है, इस टाइप का। तो ये लड़की थोड़ा बहुत घबराती है। फिर ये अपने दोस्त, जो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था हॉस्पिटल का, उससे कुछ कुछ बात करने लगती है। वो इसके फ्लोर पे आता है। फिर इसकी दोस्त भी आती है, थोड़ा बहुत बात होने लगता है। फिर अचानक से क्या होता है, ये लड़की जो कि मेगन है, वो बोलती है उस गार्ड को कि थोड़ी देर के लिए तुम देखो, बाहर से होके आती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाती है और वो गार्ड उसके रबर के बनाए हुए बॉल से खेलने लगता है। अचानक से वो बॉल जैसे ही वो फेंकता है, वो बॉल चला जाता है मॉर्ग रूम में। जैसे ही वो मॉर्ग रूम में जाता है, वहाँ पे उसे हैना दिखती है। हैना उसे मार देती है। इसके बाद वो मेगन वापस आती है। मेगन को वो गार्ड वहाँ नहीं दिखता है, तो उसे लगता है जैसे कि गार्ड वापस चला गया है। तभी अचानक उस पर एक आदमी हमला कर देता है। जैसे ही वो आदमी उस पर हमला करता है, मेगन बहुत घबरा जाती है। वो गार्ड उसे कहता है
कि इस लड़की को जला दो, जो कि हैना ग्रेस की बॉडी रहती है। तब तक मेगन हल्ला चिल्ला के गार्ड्स को बुला लेती है। जैसे ही वो गार्ड्स को बुलाती है, काफ़ी हाथापाई के बाद वो आदमी पकड़ा जाता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन वो आदमी चाहते हुए भी यही बोलता है कि उस लड़की की बॉडी को जला दो। मेगन इस बात से घबरा जाती है, लेकिन फिर जो उसका पुलिस डिपार्टमेंट में एक दोस्त था और बॉयफ्रेंड भी, वो उसे बोलता है फ़ोन पे कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अचानक से उसे ध्यान आता है कि एक बार फिर से वो हैना ग्रेस की आइडेंटिटी चेक करे। जैसे ही वो चेक करती है, वो पाती है कि जो लड़की है उसका नाम हैना ग्रेस है और उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी। लेकिन जब वो फ्रीज़र में जाके उस बॉडी को चेक करती है तो वो आंखें नीली थी। उसे लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो अपने दोस्त को बुलाती है, जो कि नर्स रहती है। उसकी नर्स दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और वो चली जाती है। जैसे ही वो नर्स दोस्त वहाँ बाहर जाती है, उसे सीढ़ियों पे खून के धब्बे नज़र आते हैं और वो जैसे ही ऊपर देखती है, उसे लगता है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड ऊपर है। जैसे ही वो ऊपर जाती है, उसे कोने में उस गार्ड की बॉडी दिखती है और वहीं पे हैना ग्रेस भी दिखती है। तो वो डर के मारे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे चली जाती है, जहाँ वहाँ हैना ग्रेस भी आ जाती है। हैना ग्रेस उसकी बॉडी उसको बहुत बुरी तरह से मार देती है और उसकी बॉडी फेंक देती है और फिर से अपने फ्रीजर में चली जाती है। फिर रात को कुछ अजीब सी होने लगती है और मेगन काफ़ी घबरा जाती है। जैसे ही वो फिर से फ्रीजर चेक करने जाती है, वो पाती है कि ग्रेस की बॉडी खुद से खुद ठीक हो रही है। तभी उसे उसके पुलिस दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो आदमी कस्टडी से भाग गया है। मेगन सुनती है इस बातों को, तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है दूसरी बॉडी लेके। मेगन अपनी सारी बातें उस गार्ड को बताती है और गार्ड उसे सांत्वना दे के निकल जाता है। जैसे ही गार्ड नीचे जाता है, मेगन को दिखता है। मेगन फिर से जाती है हैना ग्रेस की बॉडी चेक करने और हैना की बॉडी उसे नहीं मिलती। फिर वो सिक्योरिटी कैमरा को देखती है। जैसे ही वो सिक्योरिटी कैमरा की वीडियोस को देखती है, उसे हैना ग्रेस दिखती है और वो काफ़ी डर जाती है और वो समझ जाती है कि हैना लिफ्ट से नीचे जा रही है जहाँ वो गार्ड गया है। तो मेगन भी जल्दी से जल्दी नीचे भागती है। जैसे ही वो नीचे भागती है, वो देखती है कि वो गार्ड मर चुका है। तो मेगन काफ़ी घबरा जाती है। लेकिन अचानक से मेगन के मुंह पे एक आदमी हाथ रख देता है और वो कोई और नहीं, वही भागा हुआ इंसान रहता है। मेगन से काफ़ी लड़ाई हो जाती है उसकी। थोड़ी देर बाद वो बताता है कि वो और कोई नहीं, हैना ग्रेस का फादर है और हैना ग्रेस एक ही बहुत ताकतवर डेमन के द्वारा पोजेस्ड है और वो काफ़ी बार उसे मार चुका है, लेकिन वो खुद को ठीक कर लेता है दूसरों को मार के। तब मेगन को सारी सच्चाई पता चलती है। तब वो बताता है कि इसे मारने का एक ही तरीका है कि इसे जला दिया जाए। वो दोनों हैना ग्रेस की बॉडी को लेके जलाने के लिए जाते हैं। तभी हैना ग्रेस जाग जाती है और अपने पिता को ही जला देती है। इधर मेगन भाग जाती है। तभी उसका एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आता है और उसका वो पुलिस डिपार्टमेंट वाला दोस्त भी वहाँ आता है। मेगन भागते भागते उन दोनों के पास आती है और कहती है कि अब भागो यहाँ से, वरना वो हैना आ रही है पीछे से। तभी वो गार्ड देखता है हैना को बिल्डिंग के ऊपर और
वो भागने लगता है, लेकिन गेट बंद हो जाता है और हैना उस गार्ड को मार देती है। तब तक में ये मेगन और उसका दोस्त दोनों भागते रहते हैं, लेकिन हैना पीछे से आके उस मेगन के दोस्त को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन अपनी हिम्मत से उसकी गन लेके हैना पे हमला कर देती है। इस हादसे में वो पुलिस ऑफिसर बहुत घायल हो जाता है, तो मेगन उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे अपना अधूरा काम पूरा करना है। वो हैना ग्रेस की बॉडी को लेके लेके जाती है जलाने, और जैसे ही वो उसे उसके अंदर डालने रहती है तभी वो जाग जाती है और वो मेगन को भी अपने साथ ले जाने के लिए ज़बरदस्ती करती है। तभी मेगन अपनी पूरी ताकत से उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और हैना ग्रेस जल जाती है। इसके बाद दिखाता है कि मेगन अपने दोस्त के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर जाती है और अगले दिन मेगन बिल्कुल ही ठीक हो चुकी रहती है। वो अब डिप्रेस्ड भी नहीं रहती और काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है। कहानी के अंत में वो जब अपने मिरर में देख रही होती है तब वहाँ एक मक्खी आ जाती है और वो उस मक्खी को मार के कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। फिल्म काफ़ी अच्छी है दोस्तों, अगर आप इसे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसे देखने के लिए आप नेटफ्लिक्स पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। ऐसी ही और स्टोरी के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।